जब भाभी बनी ननद, बहुत खुश थी रूही आज, जो उसके इकलौते भाई की शादी थी। बारात चली, रूही ने बहुत डांस किया। अगले दिन विदाई के बाद उसकी भाभी रोमा घर आ गई। सब बहुत खुश थे। लोग बहू की मुंह दिखाई करने आए। रोमा बहुत थक गई। रूही उसको अंदर ले गई और बोली, रोमा तुम आराम कर लो, हो सकता है और लोग आ जाएं, फिर सारी रस्म भी करनी है। तभी रूही का 3 साल का बेटा आ गया और मामी मामी बोलकर रोमा की गोद में बैठ गया। रोमा ने उसे झटके से हटा दिया, बड़ा रूखे से बोलकर, हटो यहाँ से। रूही को अजीब लगा, पर उसे लगा शायद थकान की वजह से ऐसा किया। फिर 2 दिन बाद उसका भाई और रोमा हनीमून के लिए शिमला चले गए। रूही अपनी माँ के पास रुक गई। सोचा, शादी के बाद बहुत काम हो जाते हैं, रुक कर माँ की मदद कर देती हूँ। अकेले कैसे करेगी, फिर जब वो लोग वापस आएंगे तब चली जाऊंगी। फिर रोमा से ढेर सारी बातें जो करनी है, शादी के में तो कर नहीं पाई। रोमा के आने से एक बहन की कमी दूर हो गई, जो मुझे हमेशा लगती थी। 7 दिन बाद जब वो लोग वापस आए तो रोमा बोली, अरे दीदी आप गई नहीं, मुझे तो लगा था कि आप चली गई होंगी। जीजा जी को भी परेशानी होती होगी, कैसे खाने को करते होंगे। रूही तो खिसिया गई, बोली, नहीं जाने वाली हूँ, माँ की मदद के लिए रह गई थी। अब तुम आ गई हो तो माँ की मदद कर देना। शाम को रोमा के मायके से लोग आ रहे थे, तो रूही ने कहा, थोड़ा मेकअप लगा लो, अच्छा लगेगा। तो इस पर रोमा ने बड़ी बेरुखी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रूही अपना सा मुँह लेकर रह गई। फिर अगले दिन रूही चली गई। इसके बाद जब भी रूही आई तो रोमा ने ऐसा ही व्यवहार किया कि जैसे रूही का तो इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, पर भाई के सामने दीदी दीदी करती रहती। धीरे धीरे रूही ने मायके जाना कम कर दिया। माँ कहती, आ जाया कर, तो बहाना करती, माँ अभी की पढ़ाई है और फिर अमित को भी खाने की परेशानी होती है, अगली छुट्टी में आ जाऊंगी। 6 साल हो गए रूही अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गई। रोमा के भाई की शादी थी। रोमा बहुत खुश थी, बिल्कुल वैसे ही जोश था जैसे 6 साल पहले रूही को अपने भाई की शादी में था। पूरे 15 दिन रहकर आई। शादी में आई तो कुछ शांत लगी। उसकी सास ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? बोली, नहीं माँ जी, अब जब भी मायके जाती जल्दी आ जाती। शायद उसके साथ भी वही हो रहा था जो वो रूही के साथ करती थी। रक्षाबंधन आने वाला था। रोमा ने रूही को फ़ोन लगाया। रूही ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी, रोमा बोल रही हूँ, इस बार राखी पर आ जाना, 2 बार से नहीं आई हैं। जिया भी अभी को सुमी को याद करती है और ये भी कह रहे थे दीदी नहीं आई बहुत दिनों से। रूही मुस्कुराई और बोली, आ जाऊंगी, और फ़ोन रख दिया और बुदबुदाकर बोली, लगता है भाभी भी ननद बन गई हैं। उसे सारा मज़ारा समझने में देर न लगी। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो भाभी है वो ननद भी है, और जो ननद है वो भाभी भी है। भाभियों को भी अपनी ननद के साथ बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे माँ बाप के बाद लड़कियों का मायका ना छूटे, हक से अपनी भाई के घर जा सके। और यही बात ननद पर भी लागू होती है। अपनी भाभी से दोस्त जैसा व्यवहार करे, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्तों को बिखरने में देर नहीं लगती, पर समेटने में देर लगती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।